हाँ जी भाई। हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है पंकज, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन सेशन में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर कटिंग, दैट इज कागज काटने की क्लास। पहली क्लास है, एक ही क्लास में हम कंटेंट खत्म कर रहे हैं, तो आज ही क्लास में खत्म हो जाएगा। दो चैप्टर होते हैं वैसे बेसिकली ये, एक होता है पेपर कटिंग, दूसरा होता है पेपर फोल्डिंग। दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं, दोनों को अलग अलग समय पर हम जो है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करता हूं, आज हम पेपर कटिंग पढ़ रहे हैं, दैट इज कागज काटना आज हम बेसिकली देख रहे हैं। रीजनिंग के अंदर आज हम ये देखेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट एग्जाम या सेंट्रल एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, रेलवेज, स्टेट एग्जाम, एसएससी एग्जाम या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये क्लास आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं, ये क्लासेस का कुछ टाइम टेबल है, शेड्यूल है कि कौन सी क्लासेस कब कैसे चल रही हैं। अभी मेरी क्लास जो है वो हर मंगलवार को आपको मिलती है, हर ट्यूसडे को आपको मिलती है। एक दिन में एक चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूं। तो इस मंगलवार को आप लोगों को ये वीडियो मिल रहा है, ये पेपर कटिंग का वीडियो मिल रहा है, कागज काटने का वीडियो जो है मिल रहा है। और मैथ्स की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस और कंप्यूटर की या हिंदी की क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल ही रही होंगी। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं, तो कंप्लीट जो है 4200 से अधिक सवाल जो है आपको इस बैच में मिलेंगे। 100 से अधिक क्वेश्चन जो है जीके के, 1800 से अधिक क्वेश्चन जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीएस के साथ में प्रॉपर सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल रही हैं। सारे टीचर्स के हैंड रिटन कॉन्सेप्ट के नोट्स और उन नोट्स के बाद में उनके मॉक टेस्ट आपको सिलेक्शन बैच में देखने को मिलेंगे भाई। बहुत ही आसान चीज है। माई राइजिंग डे एप्लीकेशन पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाइए, माई राइजिंग डे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और माई राइजिंग डे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आपको मिलेगा ये बैच। बैच का नाम है सिलेक्शन बैच, कंप्लीट सिलेक्शन बैच। 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको मिल रहा है। यहाँ पर सारे टीचर्स के हैंड रिटन कॉन्सेप्ट के नोट्स और मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा परिवार 1,11,000 बच्चों से भी अधिक का परिवार हो चुका है और बहुत जल्द और आगे हम जो है बढ़ने वाले हैं। तो सरकारी नौकरी अपडेट्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नई वैकेंसी, रिजल्ट, आंसर की और एडमिट कार्ड के जो जो वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम जो है आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। इसी के साथ आइए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पेपर कटिंग बेसिकली आज हम देखने वाले हैं, पेपर कटिंग आज हम जो है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो भाई, पेपर कटिंग बेसिकली क्या है। पेपर, एक मिनट जस्ट होल्ड करो, हम तब तक बात भी करते हैं। पेपर कटिंग बेसिकली क्या है। पेपर कटिंग बेसिकली जब भी आपको कोई कागज दिया जाएगा, अच्छा पेपर कटिंग नाम से आपको दिमाग में ये आता है कि भाई पेपर दिया जाएगा, उसको काटना होगा, उसको काटना होगा और फिर आंसर बताना होगा। तो सिमिलरली कुछ इसी तरह की चीज है, लेकिन थोड़ा सा अलग है ये। जैसे कि आपको पहले पेपर दिया जाएगा, फिर आपको उसको मोड़ना होगा, मोड़ के कुछ कट लगाने होंगे और कट लगाने के बाद में उसको ओपन करके बताना होगा भाई कौन से ऑप्शन की तरह या कौन से ऑप्शन में इसका आंसर दिखाई दे रहा है बेसिकली। अब आप थोड़ा सा याद करो, जैसे हमारे स्कूल में तो होता था, आपके में होता था कि आप जरा याद करो कि आपके स्कूल में एक जब आप छोटे थे तो एक खेल दिखाने वाले आया करते थे, अलग अलग तरह के खेल जो है वो दिखाने वाले आते थे। तो उन्हीं में खेल दिखाने वाले भैया और आते थे, जो थे पेपर लेते थे, उसको मोड़ते थे, फिर मोड़ते थे, फिर मोड़ते थे, फिर वो अपने आर्ट के हिसाब से उसके अंदर कहीं ना कहीं कट लगाते थे। और कट लगाने के बाद में आपको बोलते थे कि यार देखो 2 कबूतर खुल गए, फिर खोलते थे बोले 4 कबूतर खुल गए, फिर खोलते थे बोले 8 कबूतर खुल गए। इस तरह से पेपर्स को खोल खोल के जो है कबूतर खोलते थे वो। तो बेसिकली अब हम जो है क्लासेस में कबूतर खोलना तो नहीं देखेंगे हालांकि, लेकिन हाँ वो जो कॉन्सेप्ट था, वो जो चीज यूज करते थे, वो यही चैप्टर का, रीजनिंग का यही पार्ट यूज करते थे, वो पेपर कटिंग। अब उनके पास में अपना एक आर्ट था, उनके पास अपनी एक स्किल थी, जिसमें उनको पता था कि यार मैं यहाँ यहाँ कट लगाऊंगा तो एक कबूतर की शेप कट जाएगी और जब रीओपन करेंगे तो कबूतर बढ़ते चले जाएंगे, कबूतर बढ़ते चले जाएंगे, कबूतर बढ़ते चले जाएंगे। आइए सबसे पहले बात करता हूं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पर। इस चैप्टर में कितने प्रकार के सवाल बनते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये पेपर कटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें बात की जाएगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, तो सिर्फ एक ही प्रकार का सवाल इस चैप्टर में बनता है। जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं, हम उसमें टाइप्स देखते हैं, तो सिर्फ एक ही टाइप का सवाल बनता है, जिसके अंदर आपको क्या होगा, एक पेपर दिया जाएगा, उस पेपर को फोल्ड करना होगा, मोड़ना होगा, फोल्ड करने के बाद में उसके ऊपर कट लगाने होंगे आपको। कट सवाल बताएगा और कट लगाने के बाद में रीओपन करना होगा। रीओपन करने के बाद में आपको फाइनल आंसर बता देना है। एक और होता है
जिसको हम पेपर फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो अलग चीज है, उसको हम अलग चैप्टर के अंदर बेसिकली पढ़ने वाले हैं। पेपर फोल्ड कटिंग अलग चीज है, पेपर फोल्डिंग अलग चीज है, भले ही इसमें फोल्ड होता हो लेकिन चीज वो अलग है। चलिए, पेपर होगा, फोल्ड करेंगे, कट करेंगे, रीओपन करेंगे और आंसर बता देंगे। अच्छा, सवाल करवाऊं, कॉन्सेप्ट पर जाऊं, उससे पहले दो तीन बातें हैं जो मैं आपको बताना सिखाना चाहता हूं। कोई भी क्वेश्चन करने के लिए तीन मेथड है मेरे पास में, तीन रामबाण है, जिनमें से पहला रामबाण यूज करोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, नहीं होगा तो दूसरा रामबाण यूज करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरा है ब्रह्मास्त्र, कि भाई दोनों से अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ तो तीसरा ब्रह्मास्त्र चलाओ, क्वेश्चन सोल्व होगा ही होगा, कोई चांस है ही नहीं कि सवाल बच जाए। उससे पहले थोड़ा कुछ और बेसिक बातें जान लेते हैं, देखिएगा। कागज जब हम मोड़ते हैं तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, बेसिक्स पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे मुझे बताइए, अभी ये पेपर जो मेरे पास में है, ये इसकी इसकी अगर मैं साइज 1 मान लूं कि भाई ये एक साइज का पेपर है, तो मुझे एक बात बताइए, इसमें लेयर्स कितनी है? कोई भी कागज अगर मैं लेता हूं, जैसे यहाँ पे कुछ पेपर पड़े हैं, जैसे ये कागज है, ये कागज है, इस कागज के ऊपर बेसिकली ये सिंगल यूनिट का पेपर है, साइज इसकी एक है, और इसके अंदर लेयर भी 1 ही है। आप देखो एक ही लेयर का पेपर है ये। लेकिन वहीं अगर मैं थोड़ा सा इसमें एडिट करके और बोल दूं कि यार ये लेयर को डॉट 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 आने का मतलब यहां से मुड़ा, इसको मैं यहां से मोड़ दूं और इस तरफ मोड़ दूं, तो मुझे बताइए कि कागज किस कागज बेसिकली इस तरह की शेप का हो गया। ये डॉट 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 रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार यहां पहले पेपर था, अब नहीं है, मुड़ने के बाद यहां आ गया। तो साइज मुझे बताइए, पहले जो साइज थी उसको अगर मैं मोड़ दूंगा तो साइज क्या पहले से आधी नहीं हो गई यार? पहले जितनी साइज थी उससे हाफ साइज नहीं हो गई? हाँ साहब, साइज तो हो गई है हाफ। और लेयर बात करूं तो क्या लेयर डबल नहीं होगी? देखो लेयर डबल होगी, डबल लेयर होगी, तो लेयर होगी साहब डबल। अभी थोड़ी देर बाद ये चीजें काम आएंगी, ठीक है। अब मैं फिर से बोल दूं कि नहीं यार इसको फिर मोड़ दो, यहां डॉट 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 लगाऊं और नीचे की तरफ फिर मोड़ दूं, तो क्या मेरा पेपर कुछ इस शेप में आ गया? हाँ जी। और क्या डॉट 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 करके क्या फिगर कुछ इस तरह की हो गई है? हाँ जी साहब, इस तरह की हो गई है। तो अब क्या, अब मैं इसको फिर मोड़ दूं तो क्या साइज शुरुआत से फिर आधी हो गई है, मतलब 1/2 की फिर आधी कर दो, तो क्या साइज 1/4 हो गई है? हाँ जी। क्या लेयर 4 हो गई है? हाँ जी, देखो 4 लेयर हो गई है, 1 2 3 और ये चौथी 4, ठीक है, 4 लेयर हो गई हैं। अच्छा 4 लेयर हो गई हैं, तो अब इससे कॉन्सेप्ट का क्या फायदा हुआ? हमें कुछ समझ में आया नहीं गुरुजी? आएगा, देखो। अब अगर मैं एक सर्कल काट रहा था तो एक ही सर्कल कट रहा था, लेकिन अब अगर मैं यहां पे एक सर्कल काट दूं अब, तो यहां पर अब वो एक सर्कल ना कट के 4 सर्कल कटा है। तो मतलब जितनी ज्यादा लेयर होंगी उतनी ज्यादा बार कटेगा, तो लेयर का कहीं ना कहीं कट से संबंध है क्या? हाँ। अब ये कट का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, कट जो है वो सेंटर में होना चाहिए, एजेस पर या कॉर्नर्स पर नहीं होना चाहिए। एजेस पर या कॉर्नर्स पर अगर होगा तो वो अपना एक अलग डायमेंशन फॉलो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ एक कट मार दिया ऐसे, तो जब ये पूरे में खुलेगा तो कहीं ना कहीं एक क्वाड्रिलेटरल का कट निकल करके आ रहा होगा, तो वो थोड़ा सा अलग तरह से चीजें काम करती हैं, उन पर हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है। अब ठीक है, अभी बेसिक आपने समझा। अब मैं आपको बताता हूं सवाल सोल्व कैसे करना है, हाउ टू सोल्व अ क्वेश्चन, हाउ टू सोल्व अ क्वेश्चन। किसी भी प्रकार के सवाल को सोल्व करने के लिए मात्र 3 बातें दिमाग में रखनी है आपको। कितनी? मात्र 3 बातें दिमाग में रखो। तीनों बातों से पहली आसान बात है, दूसरी थोड़ी आसान बात है, तीसरी थोड़ी हैवी बात है। तीसरी हैवी को तभी यूज करना जब पहली दोनों आसान बातें सवाल में लगे नहीं, क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं हो। तो चलो लिखवाता हूं, उसके बाद में सवाल भी करवाऊंगा। पहली बात सुनो, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, पहली बात है, इंग्लिश में लिख रहा हूं भाई, दोनों लैंग्वेज में, है ना। पेपर को फोल्ड करने के बाद, फोल्ड करने के बाद जिस कॉर्नर में कट लगा है या जिस हिस्से में कट लगा है, उस पार्ट का या कॉर्नर का या हिस्से का कट ओपन करने के बाद, ओपन करने के बाद चेंज नहीं होगा।
बोलो, बात समझ में आई क्या? यस सर। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए भाई। पेपर को फोल्ड करने के बाद जिस कॉर्नर, जिस हिस्से में कट लगा है, उस हिस्से, उस पार्ट में कट को ओपन करने के बाद भी वो वाले कोने, कोना चेंज नहीं होगा। एक मिनट। पेपर को फोल्ड करने के बाद जिस कॉर्नर में कट लगा है, उस पार्ट या कॉर्नर का कट, पार्ट या कॉर्नर में लिख लो, पार्ट या फिर कॉर्नर का कट ओपन करने के बाद भी चेंज नहीं होगा। बहुत बेसिक बात है, मैं सवाल में ला करके आपको समझाता हूं कि लिखा क्या है। रिकॉर्डेड वीडियो में थोड़ा ये समझ में नहीं आ पाता है, तो कई बार बच्चों की शिकायत रहती है कि सर ये समझ में नहीं आया। वो रिकॉर्डेड में होता है तो थोड़ा सा ये अनबैलेंस हो जाती है चीज, कि क्या समझ में नहीं आया वो पता चलता नहीं है, लेट समझ में आता है वो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा भाई। अब क्या कहा मैंने, कि पेपर को, पेपर लिया, पेपर को फोल्ड कर दिया, फिर फोल्ड कर दिया तो मतलब इसी कोने में आ गया, ठीक है। फोल्ड करने के बाद जिस हिस्से में, कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, जिस हिस्से में, जिस हिस्से में, जिस हिस्से में, जिस हिस्से में जैसा कट लगा है, ओपन करने के बाद भी उस हिस्से में तो वैसा का वैसा ही रहेगा, बदलाव नहीं होगा। हाँ जी, वैसा का वैसा ही है, ठीक है। हाँ जी, वैसा का वैसा ही है, ठीक है। वैसा का वैसा नहीं रहा, 3 गोले आ गए तो ये हो गया गलत भाई जी, ये हो गया गलत। वैसा का वैसा ही है। तो पहले कॉन्सेप्ट से हम सवाल के कुछ हद तक समझ पाए कि ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। ज्यादा हम देख नहीं पाए। तीनों कॉन्सेप्ट बता दूंगा पहले सवाल में, दूसरे सवाल में तक ही। फिर उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, फिर दिक्कत वाली बात है नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा मैंने, कि फोल्ड करने के बाद सवाल के जिस हिस्से में जो कट लगा है, इस हिस्से में कट लग गया है, ओपन करने के बाद इस हिस्से में तो ये कट ऐसा का ऐसा दिखेगा, कोई इसमें बदलाव नहीं होगा, ना इसमें कुछ ऐड होगा, ना इसमें कुछ घटेगा। बोलो, बात समझ में आई क्या? हाँ कि ना? ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 सुनो अब। कॉन्सेप्ट नंबर 2 सुनिए। जितनी लेयर होती हैं, होती हैं, उतने ही कट बनते चले जाते हैं, उतने ही कट्स बनते चले जाते हैं। किसी भी कागज को मोड़ने के बाद में लेयर जितनी हो गई भाई, 2 लेयर हुई तो उस पर 1 सर्कल काटो आप, 2 सर्कल कट गए। 4 हो गई तो 4 सर्कल कट जाएंगे। 5, 8 लेयर हो गई, 8 लेयर पे 1 सर्कल काटोगे तो 8 सर्कल खुलेंगे। तो जितनी लेयर होती है उतने ही कट बनते चले जाते हैं। और तीसरी और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो भाई, जहां से मिरर, जहां से पेपर फोल्ड हुआ है, मिरर इमेज पढ़ा दिया ना आपको, पेपर फोल्ड हुआ है, जहां से पेपर फोल्ड हुआ है वहां मिरर रख के, मिरर रख के कट्स की मिरर इमेज बनानी है, मिरर इमेज बनानी है। ये लो भाई, कोई भी सवाल हो पेपर कटिंग का, किसी भी प्रकार का सवाल हो, सिर्फ ये 3 मंत्र फूक के मारो, सिर्फ ये 3 बातें फूक के मारो, कोई भी सवाल सोल्व हो जाएगा। कोई भी पेपर कटिंग का किसी भी प्रकार का सवाल हो। आखिरी वाला तो ब्रह्मास्त्र है, कि कुछ भी इच्छा नहीं करे, आखिरी वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, सोल्यूशन हुआ पड़ा है। एक बार मैं चाहता हूं, 1 मिनट का समय है आपके पास, इनको पढ़ लो। मुझे पता है अभी समझ में नहीं आया होगा ये, क्योंकि क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके दिखाया नहीं। अभी बस इनको पढ़ो, 1-2 बार पढ़ लो। मैं जब सवाल में इंप्लीमेंट करूं तो फिर समझ में आएगी, हाँ वो बात ऐसे काम आ रही है, क्वेश्चन में कैसे आ रही है काम, इसको हम क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा। एक बार बस, एक बार मैं चाहता हूं 2-2 बार एक एक पॉइंट को वापस से पढ़ो, 2 बार पढ़ो एक बार आप इसको। 1 मिनट का समय है, पढ़िए इसको एक बार।
चले, पढ़ लिए? चलो भाई देखते हैं जरा। ठीक है, अब कुछ सवाल सोल्व करवाता हूं मैं आपको। कुछ भी और कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, बस पढ़ लिया जो पढ़ना था। ठीक है, कोई और कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है भाई। जो पढ़ना था, जितना पढ़ना था पढ़ लिया आपने, इतना ही पढ़ना था बस। अब कोई भी सवाल फोड़ोगे, आओ। हाँ जी भाई, जो बोला बस वो ध्यान देते जाओ। पहला कॉन्सेप्ट से मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है जितनी लेयर उतने कट। ध्यान देना, सिंगल लेयर थी, मोड़ दिया, दो लेयर हो गई इतने पार्ट में, फिर मोड़ दिया तो दो और दो ऊपर नीचे आई तो चार लेयर हो गई। चार लेयर पे दो सर्कल काटूंगा तो आठ सर्कल खुलेंगे, आठ सर्कल। आठ इसमें है, दो दो चार दो छह, दो आठ इसमें है, दो दो चार दो छह, दो आठ इसमें है, आठ आठ ही है। दूसरा कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा पाया। तीसरा और रामबाण कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, आओ कोई भी सवाल सोल्व होगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है, तीसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ना क्या कहता है। तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है जहां से फोल्ड हुआ पेपर, कहां से फोल्ड हुआ, लास्ट में यहां से फोल्ड हुआ, वहां मिरर रखो और इतने पार्ट की मिरर इमेज, कट्स की मिरर इमेज दूसरी तरफ बना दो। जो मिरर में पास आ रहा है वो पास बनेगा, जो मिरर में दूर आ रहा है वो दूर बनेगा। ठीक है, हम इस स्टेप पर पहुंच चुके हैं क्या? हाँ जी। अब यहां से मुड़ा था, यहां फिर मिरर रख दो, मिरर की दूसरी तरफ मिरर इमेज बनाओ, जो नजदीक है वो नजदीक बनेगा, जो नजदीक है वो नजदीक बनेगा, दूर वाला दूर बनेगा, दूर वाला दूर बनेगा। ये लो साहब, हो गया। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन गाइस। अब आप इसको कॉन्सेप्ट से, कोई भी कॉन्सेप्ट से कोई भी सवाल कर सकते हो। अब काम आपका हो गया अप टू डेट। अगला सवाल, अब क्वेश्चंस देखेंगे भाई। मिरर इमेज बनाना तो लास्ट और ये मान लो बेस्ट ऑप्शन है अपने पास। आ जाओ। हाँ भाई। हम्म, देखिएगा, पहली बात तो ये कि जिस हिस्से में जो कट लग गए उस हिस्से के वो कट वैसे की वैसे दिखेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा, वैसे के वैसे दिख रहेंगे। नीचे ऊपर सर्कल, हाँ परफेक्ट है। नीचे ऊपर सर्कल परफेक्ट है, नीचे ऊपर सर्कल परफेक्ट है, नीचे ऊपर परफेक्ट है साहब। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं यूज करना नहीं चाह रहा क्योंकि सब में सिमिलर ही बन रहा है। तीसरा कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे डायरेक्टली। लास्ट टाइम किधर फोल्ड हुआ था, नीचे से ऊपर फोल्ड हुआ था, तो यहाँ कट लगाऊंगा और मैं इस हिस्से की मिरर इमेज यहाँ बनाऊंगा, तो इस ट्राइंगल का मिरर इमेज ये बन गया। इस गोले की मिरर इमेज इधर बनेगी, इस ट्राइंगल की मिरर इमेज इधर दूर ऐसी बनेगी। फिर इधर लगाऊंगा और इस पूरे का मिरर इमेज इधर बनाऊंगा। सर्कल पास में, ट्राइंगल दूर, फिर ट्राइंगल बीच में, फिर ट्राइंगल ये रहा, फिर सर्कल पास में, फिर ट्राइंगल दूर। ये लो, हो गया खत्म। आओ जी, सर्कल कहाँ गया? सर्कल इधर, ट्राइंगल चाहिए था, इधर सर्कल कैसे आ गया? सर्कल ट्राइंगल, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके लग रहा है ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या कमी है देख लो बस। ट्राइंगल दोनों का नीचे ऊपर मुंह है, इनका ऊपर मुंह होना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं हो रहा, डी गलत है। ये लो, सी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बस जहां जहां से मुड़ा है वहां वहां मिरर रख दो, काम आपका सोल्व हो गया, काम आपका कंप्लीट हो गया। एक और प्रश्न देखते हैं, आ जाइए। चलो देखो,
सीधी बात है, जस्ट फोल्ड कर दिया गया, कट लगा दिया गया, फोल्ड यहां हुआ है तो इसका मिरर इमेज बना दो बस नीचे की तरफ, ये मिरर मान लो, इसकी मिरर इमेज, तो सर्कल की मिरर इमेज सर्कल के पास आ जाएगी। ये इमेज जो है ना, मिरर इमेज कुछ यहां बनेगी इस तरह से, इस तरह से यहां पड़ेगी ना, और इसकी ये कोना यहां आएगा तो ये ऐसी रेक्टेंगल मिरर इमेज बनाएगी, ये मिरर इमेज ऐसे बनेगी, नीचे की तरफ मुंह थोड़ी हो जाएगा, तिरछा लगा हुआ है मिरर। ठीक है साहब, तो ये ठीक है, ये सर्कल गलत जगह आ गया, सर्कल दोनों नजदीक नजदीक चाहिए, ये ठीक है, यहाँ ये रेक्टेंगल बनना चाहिए था, ये गलत आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट। चलो जी, बारीकियां हैं, थोड़ा आराम से देख के जवाब दीजिएगा, सवाल में बारीक चीजें हैं ज्यादा। चलें भाई, आओ देखो, बीच में सर्कल है तो चारों बीच में सर्कल हो गया, आउटर साइड में मोदक जैसे बने हुए हैं, तो आउटर में मोदक है, मिरर इमेज में मोदक बनेंगे और ये दूर चले जाएंगे, परफेक्ट बन रहा है, मोदक है दो, मोदक है दो, जब ये दोनों मिरर इमेज ऊपर जाएंगे तो यहाँ परफेक्शन नहीं आया, गलत हो गया ये। ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, कॉर्नर्स में तो मोदक जैसी स्ट्रक्चर्स जुड़ी हुई हैं, ये लो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, और बीच में की तरफ बिजली जैसी थी, तो ये बिजली, फिर इसकी मिरर इमेज इधर बनेगी, इनकी इधर इधर की बन जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पर आ जाइए। हाँ जी भाई। हाँ जी भाई साहब। आओ, सिंगल लेयर थी, फोल्ड किया डबल लेयर होगी, फिर फोल्ड किया चार लेयर होगी, फिर फोल्ड किया चार और चार फोल्ड होंगे तो आठ लेयर, आठ लेयर पे एक सर्कल खुला, एक सर्कल खुला, आठ सर्कल खुलेंगे, कितने, आठ सर्कल खुलेंगे, दो दो चार, दो छह, दो आठ, चार ही रह गए, चार ही रह गए, आठ हैं। अब बस थोड़ी सी सावधानी बरतो, इसकी मिरर इमेज इधर लगेगी तो दो गोले ऐसे आएंगे साइड बाय साइड, दो गोले ऐसे आने चाहिए थे, आसपास में नहीं चाहिए थे, ऐसे नहीं चाहिए थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, बस ये लो, ये आ गए, फिर इनकी मिरर इमेज यहाँ, इनकी मिरर इमेज यहाँ बन गई, ऑप्शन नंबर डी हो गया काम। नेक्स्ट। हाँ जी वही बताइए, ओके। आ जाओ। हाँ भाई, बहुत आसान है, मिरर इमेज जैसे ही ऊपर की तरफ बनाओगे तो नजदीक सर्कल आएगा और दूर आएगा रेक्टेंगल, ये हिस्सा किस में बन रहा है, बस एक ही ऑप्शन बन रहा है, ये लो, और किसी में भी नहीं बन रहा है, दोनों सर्कल नजदीक नहीं है, सर्कल आया ही नहीं, दोनों सर्कल है ही नहीं, ये लो, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो अब आसान है चीजें, कॉन्सेप्ट जो बताना था, पढ़ाना था, सिखाना था, वो बता दिया है। नेक्स्ट।
चलें भाई, देखो ये हिस्सा जस्ट फ्लिप कर जाएगा दूसरी तरफ, जैसे फ्लिप करेगा तो ट्राइंगल आएगा इस तरफ, ये इस तरफ फ्लिप करवा दो, कह दो या कह दो मिरर इमेज बना दो दूसरी तरफ, दोनों ट्राइंगल साइड बाय साइड मूव करके, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल यहाँ मूव ये रहेगा और ये यहाँ, तो चार रेक्टेंगल बनेंगे, समझ लो, दो यहाँ दो यहाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस देख लो बस, क्या है बारीक डिफरेंस। देखो ट्राइंगल का नोक खत्म होने के बाद स्क्वायर शुरू हुआ है, ट्राइंगल की नोक खत्म होने के बाद में स्क्वायर शुरू हुआ है, इसने क्या करा है, ट्राइंगल की नोक खत्म होने से पहले ही शुरू कर दिया, तो बारीक डिफरेंस हो गया फिर ये। तो बारीक डिफरेंस में हमने देखी, आइडेंटिफाई करी, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, इसमें ए गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट, एक और देखो, आसान लग रहा है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, चलो आओ अगला सवाल। यार आप लोग कमेंट नहीं करते हो है ना, कमेंट किया करो तो थोड़ा सा समझ में आए कि क्या मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। क्लास जब रिकॉर्डेड वीडियो आप देखते हैं तो उसके बाद में कमेंट जरूर करके बताया करो, ठीक है। आओ फ्लिप करो, बीच में तीन लेयर होगी, तीन को फिर जोड़ो, छह होगी, छह लेयर पे एक ट्राइंगल खुला, तीन ऊपर तीन नीचे मुंह करके छह ट्राइंगल खुलेंगे, ये लो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, आइए। लॉलीपॉप मैन है, जो भी उस तरफ बनेगा अंदर की तरफ लॉलीपॉप होगी, और ऊपर वाले दोनों की, मतलब चारों लॉलीपॉप अंदर की तरफ फेस करके रखे होंगे, ठीक है, ये गलत तरीके तरह का हो गया, ये चारों ठीक है, ये गलत हो गया। अब बस इनकी मुंडी देख लो भाई, ये जब इस तरफ मुंह करेगा तो ये सर इसका ऊपर ही रहेगा ना, गलत है, मतलब इसकी मिरर इमेज यहाँ, तो दूसरा आदमी बन गया, ये लो, अरे इन दोनों के ऊपर, तो ये लो, ये लो, हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट, चलिए अगला प्रश्न, ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए सवाल हैं भाई, एसएससी जीडी के पीवाई क्यूज कर रहे हैं आज आप, सारे ही, सारे टोटल। चलूं क्या भाई, आ जाओ। जस्ट फ्लिप कर दो दूसरी तरफ, तो ये हो गया स्क्वायर, नजदीक नजदीक दो स्क्वायर चाहिए, नहीं है, स्क्वायर की डार्कनेस फिर ऊपर ही तो रहनी चाहिए, नीचे है तो नीचे रहनी चाहिए, इस तरफ का नीचे नहीं है, ठीक है दोनों में नीचे, ठीक है दोनों में नीचे। अब इन दोनों में थोड़ा बारीक डिफरेंस हमें देखना है, आइए। ओके, ये वाले सर्कल की डार्कनेस जब इस तरफ दिखेगी तो ऊपर ही चाहिए थी लाइट और नीचे डार्क चाहिए थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, ये सर्कल देखा हमने, राइट। नेक्स्ट, अगला सवाल,
आओ, हाँ जी भी, ये जब लेयर इस तरफ ओपन होगी तो ये सर्कल यहाँ बनेगा, ये जब लेयर इस तरफ ओपन होगी तो यहाँ, इन चारों का जस्ट अपोजिट साइड में बनेगा। ये लो हो गया, दो 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 कोने कर दो, ये लो परफेक्ट है। गलत गलत गलत। अब वो वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, वैसे दूसरा वाला भी लग रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 लग रहा है अभी ध्यान से अगर आप देखोगे तो। एक लेयर है, फोल्ड किया नीचे की तरफ, पूरे में 2 लेयर हो गई। अब 2 लेयर्स को, इन 2 लेयर्स को इन पे फोल्ड किया तो 4 लेयर, इन 2 लेयर्स को इन पे फोल्ड किया तो 4 लेयर, मतलब इस पूरे पे 4 लेयर है। 4 लेयर पे 2 सर्कल काटे गए तो 8 सर्कल खुलेंगे। ठीक है, 8 खुलेंगे। अब देखो, 3 2 5 ही सर्कल खुल पाए, 4 और 3 7 ही सर्कल खुल पाए, 4 ही सर्कल खुल पाए, 8 इसमें खुल रहे हैं लोग। अब इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 2 यूज हो गया, 4 कॉन्सेप्ट चौथा तीसरे कॉन्सेप्ट पर आए नहीं अपन, जितनी लेयर उतने कट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला सवाल बताइए जवाब क्या है। बताइए जवाब क्या है इस सवाल का। हाँ जी भी, देखें, फोल्ड किया, थोड़ी एरर है इसमें, एरर को ठीक कर लो। ठीक करना चाहो ठीक कर लो, स्किप करना चाहो तो स्किप कर लो भाई। ठीक ही कर देता हूँ एक बार तो मैं। ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब जरा करो, ध्यान दीजिए। सेंटर वाला, अरे अलग अलग भी तो हो सकता है। सेंटर वाला, कोने वाला तो मैच कर गया, सेंटर वाला अलग अलग होगा तो देखो, एक नीचे बनेगा और एक ऊपर बनेगा तो 2 बनेंगे, तो कंफर्म है। एक ही रह गया, एक ही रह गया, लाइन बाय लाइन 2 हैं इसमें। तो अगर मैं मैच कर दूंगा तो ये है, अगर मैं मैच ना करके क्लोज कर दूंगा तो ये था, लेकिन अभी मैंने मैच ही कर दिया है तो ये ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रख लो। ठीक है, अच्छा गुरुजी ठीक है, लेकिन आपने किया ही क्यों? नहीं करते तो, नहीं करते तो बेटा ये वाला गलत हो जाता है इसमें, क्योंकि ओपन है ना, इसलिए तो दोनों ही ओपन कर दिए, दोनों ओपन कर दिया तो ये बन गया। अगर मैं बीच वाला क्लोज रखता तो डी बन जाता, पर साइड वाला ओपन ही रखना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, पल्ले पड़ेगा, चैप्टर पल्ले पड़ा। चले, आओ देखो। तो जैसे मैंने कहा कि जहां मुड़ा वहां कट लगा लो, तो पहले तो इसको यहां मोड़ दिया तो पेपर के इस हिस्से में आ गया सब कुछ, फिर एक तरह से यहां से मोड़ के इस हिस्से में ले आया गया सब कुछ। ठीक है, अब इसको आप रीओपन करो। रीओपन कैसे करोगे? जहां से मुड़ा वहां मिरर लगाओ। यहाँ मिरर लगा दिया साहब, तो इसकी मिरर इमेज दूसरी तरफ बना दो। तो साहब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये हाफ सर्कल ये था ही, और इसकी पूरी मिरर इमेज बन गई। फिर ये जो प्लस जैसा सिंबल था यहाँ पे, इसकी मिरर इमेज इस तरफ बन जाएगी। ये जो बीच में प्लस जैसा सिंबल था ये कंप्लीट हो जाएगा, सर्कल यहाँ कंप्लीट कर जाएगा। फिर जब आप इसको दोबारा रीओपन करोगे तो ये स्ट्रक्चर फिर रिपीट होगी। तो ये प्लस जैसा सिंबल, अब मैं यहाँ डायरेक्ट बना देता हूँ, प्लस जैसा सिंबल आएगा, फिर सर्कल आएगा, फिर दोबारा प्लस जैसा सिंबल आएगा, ऐसे कर लो, फिर सर्कल आएगा, और फिर लास्ट में ये सर्कल फिर रिपीट होगा यहाँ ऐसे। तो सर्कल नहीं है, अच्छा अरे सर्कल से थोड़ी शुरुआत हुई थी, प्लस से शुरुआत हुई है। शुरुआत किससे? प्लस से है, तो प्लस आएगा पहले यहाँ, इस कोने में प्लस आएगा, फिर हमारा सर्कल आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर सर्कल आएगा, फिर प्लस आएगा, ऐसे समझो। तो कुल मिलाकर के बीच में प्लस,
दो सर्कल और फिर साइड बाय साइड फिर प्लस, एक ही ऑप्शन में है साहब, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है क्या? और किसी में भी नहीं है? नेक्स्ट पर आ जाइए, अगला सवाल। अगेन बताइए जवाब क्या है। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस? जहां से मुड़ा है वहां मिरर रखो और उसकी मिरर इमेज कट्स की दूसरी तरफ बना दो। इसकी मिरर इमेज बनाओ, ये लो। इसकी मिरर इमेज बनाओ, ये लो। दो ट्राइंगल अपोजिट साइड में फेस करते हुए और दो सर्कल। ठीक है, दो ट्राइंगल नहीं है अपोजिट साइड में फेस करते हुए। बेस नजदीक होना चाहिए था, ऐसे फेस करना था, ऊपर एक नीचे, जो कि गलत है। एक ही ऑप्शन में है ये वाला पार्ट और किसी में भी नहीं है, और यही ऑप्शन आपका ठीक हो गया। ऑप्शन एलिमिनेशन से कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, बताइए जवाब क्या है। What will be the right answer of this question, guys? आओ भाई देखते हैं जरा सवाल को। सर्कल के पास में मिरर इमेज में सर्कल बनना चाहिए, नहीं बन रहा। बीच में सर्कल कैसे आ गया? गलत हो गया। और बारीकी देख लीजिए बस। रेक्टेंगल के नजदीक में रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल से नजदीक रेक्टेंगल क्यों नहीं बन रहा? दूर क्यों बन रहा है? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए। चलिए भाई, देखें जस्ट इसको क्या करना है, ऊपर की तरफ करेंगे। तो मिरर इमेज में जैसे मान लो ये आउटर कोने पे स्क्वायर बना हुआ है, तो इधर आउटर कोने पे स्क्वायर आना था ना, इसके मिरर इमेज ऊपर बनी थी, तो नहीं है। ठीक है, ये आउटर कोने पे नहीं है, सेंटर में इसने आउटर कोने पे डाल दिया, ये गलत हो गया। ये आउटर पे है तो आउटर पे नहीं है, गलत हो गया। ये लो, एक ही ऑप्शन पर सटीक बैठ रहा है। इसकी मिरर इमेज ऊपर, इन सब की मिरर इमेज इस तरफ, खत्म। ऑप्शन नंबर सी। चलो आइए देखिए भाई, चार लेयर पे एक सर्कल खुला है तो चार सर्कल खुलेगा चारों कोनों में। ठीक है जी, चार नहीं है, चार हैं पर कोने में कोने में कोने में कोने में नहीं है। रेक्टेंगल टाइप है, स्क्वायर टाइप चाहिए, जो कि इन दोनों में है। और चार रेक्टेंगल है तो चार रेक्टेंगल खुलेंगे। चार लेयर पे एक रेक्टेंगल तो चार रेक्टेंगल खुल गया। ऑप्शन नंबर डी। चलो थोड़ा सा फास्ट करूंगा, आप आ जाओ, बताओ जवाब क्या है। चलो भाई देखिए, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ये लेयर फोल्ड होकर के इतने ही हिस्से में रह गई है, ये लेयर फोल्ड होकर इतने हिस्से में आई है। अच्छा, ये इस ट्राइंगल कवर कर रही है नहीं कर रही है, ऑप्शन ही बता पाएगा भाई। पहली बात तो ये दो लेयर ही थी और ये लेयर यहाँ मुड़ी मान लो, ये लेयर यहाँ मुड़ी मान लो, ऐसे मान लेते हैं। तो ये दो लेयर जस्ट अपोजिट होके दूसरे कोने में जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, सब में ठीक है। ये गलत हो गया पहली बात तो। ये इसमें अगर ये एक हुआ तो ये इस तरफ खुल जाएगी, दो हुआ तो ठीक है, साइड बाय साइड खुल गया। लेकिन ये दो हुआ तो चार तो चाहिए थे, और चार थे तो चार का अपोजिट चाहिए था। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि मान लो अगर ये लेयर इस पे आई तो दो ये इधर खुलेंगे तो दो इधर हो गए, चार, और चार का अपोजिट चार होना चाहिए, तो आठ चाहिए थे ट्राइंगल्स, तो सात ही रह गए यहाँ, छह ही रह गए यहाँ।
या तो एक केस बनता, मान लो ये दो को ही कवर करी, एक और एक इधर कवर थे, तो दो इधर, चार आमने सामने होने थे, दो अपोजिट होने थे, तो चार आमने सामने यहाँ भी नहीं हो रहे, तो फिर ये एक ही केस बनता है कि साहब ये जो लेयर मुड़ी है ये एक ही ट्राइंगल कवर कर रही है, एक ही ट्राइंगल कवर कर रही है, ताकि इन तीन की मिरर इमेज इस तरफ बन जाए, ये ट्राइंगल चार ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हो एक दूसरे की तरफ फेस करके, तो ये चार इधर कर रहे हैं, चार इधर कर रहे हैं, ये तीन की मिरर इमेज इधर बन गई है, बस हो गया, डबल लेयर ही थी ये और इन पे चार लेयर आ गई थी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर आ जाइए, अगले सवाल पर आ जाइए। चलो भाई, चारों कोने फोल्ड हो गए, ये कॉर्नर जब ओपन होगा तो दो सर्कल यहाँ खुलेंगे, दो यहाँ खुलेंगे, दो ही ऊपर वाले कोने में, दो सर्कल दो सर्कल दो सर्कल दो सर्कल चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। ये जब ओपन होगी फिगर तो ऊपर एक और रेक्टेंगल बनाएगी, दो रेक्टेंगल हो जाएंगे, तो यहाँ बीच में एक ही रेक्टेंगल है, ये गलत हो गया, ये लो ऑप्शन नंबर बी करो। अगला सवाल, चलो भाई बताइए जवाब क्या है। थोड़ा शार्प कट मानना इनको ना, ये थोड़े से शार्प नहीं है, स्मूथ है, पर शार्प मानो इनको। देखो, जब ये दूसरी तरफ ओपन होगा तो ये रेक्टेंगल यहाँ बनेगा, इसका इस तरफ बन जाएगा, इसका इसका बीच में बनेगा, और जब ये ऊपरी तरफ री ओपन होंगे तो ये इसका कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होगा, ये बीच वाला यहाँ बन जाएगा, ये जो है ये दूर चला जाएगा यहाँ, ये जो है मतलब चार रेक्टेंगल आएंगे बीच में और चार आएंगे कोनों में जो ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। इसमें कॉर्नर वाले तो गायब ही कर दिए इसने, कॉर्नर वाले गायब कर दिए, अब ये यहाँ कैसे आ गया नया, ये लो एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बताइए जवाब क्या है। What will be the right answer of this question, guys? हाँ जी, ये लेयर यहाँ फोल्ड हुई, ये लेयर इस तरफ फोल्ड हुई होगी, ये लेयर इस तरफ फोल्ड हुई होगी, ये इस तरफ फोल्ड हुई, तो बस ऊपर और नीचे वाले पे डबल डबल सर्कल कर दो, साइड वाले पे कोई लॉजिक है नहीं कि ये काम आए यहाँ पे, ये कोई लॉजिक ही नहीं बैठता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, थोड़ा सा फास्ट क्विक करा दूं क्या अब मैं, समय हो गया अभी, काफी पढ़ लिया क्वेश्चंस को, अब आप थोड़ा स्लो करके वीडियो को आराम से देखना, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें अगर आप देखोगे कट्स लगेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में कट ठीक लगेगा। आइए, ये ओपन होगा इस तरफ, ये ओपन होगा ऊपर की तरफ, तो ये चार सर्कल इस तरह से खुलेंगे। इसकी अगर बात करता हूँ, चारों कोनों में चार खुलेंगे। इसकी अगर मैं बात करूँ तो जस्ट ये चार चार इस तरफ, चार इस तरफ, दो ट्राइंगल होंगे जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए, ये कट इधर खुलेगा, ये इधर खुलेगा, बीच में स्पेस थोड़ा लंबा ज़्यादा चाहिए, कम स्पेस है, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो, इसमें अगर हम देखें, बारीकी देखनी पड़ेगी इसमें, तो बीच में रेक्टेंगल खुलेगा इस तरफ। अच्छा, ऊपर कितने खुलेंगे, एक दो तीन चार, चार खुलेंगे ऊपर की तरफ, जो कि चार इसमें नहीं है, चार इसमें नहीं है, नीचे भी सेम चार खुलेंगे। बीच में कितने आएंगे ये देख लो एक बार, ये देखने वाली बात है। साइड बाय साइड अगर आया तो फिर इसको एक कर दिया तो ये इधर आएगा, तो ये एक हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, ये इसमें आएंगे, ये तीन आएंगे भाई बीच में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अच्छा, वैसे तीन इसमें भी है। अच्छा, इन स्ट्रक्चर्स में देखो सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये लंबा रेक्टेंगल बनाया है इसने, तीनों लेटे हुए हैं, तो तीनों सिमिलर ही बनेंगे, अलग नहीं बनेगा, फिर ठीक है, सी ठीक हो जाएगा। आ जाओ, इसमें अगर आप देखोगे तो तीन 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 लेयर्स हैं, तीन और तीन छह करके तीन 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 बन जाएंगे, ये लो हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसमें अगर बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर डी। बस आज के लिए इतना ही भाई, आज के लिए इतने ही सवाल हम कर रहे हैं, आज का सेशन हमारा इतना ही है। अभी अगला चैप्टर, दूसरा एक नया चैप्टर आप लोगों के लिए आएगा, हमने काफी सारे चैप्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं भाई, ठीक है। अगर मैं थोड़ा मोटा मोटी आप पे बात करूं तो जैसे 10 और 12 कितने हो गए, 22, 22 में से दो कम कर दो आप,
20, ये 20वां चैप्टर था जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। 2/3 से ज्यादा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये कह सकते हैं आप लोग। बाकी ये टाइम टेबल है सभी क्लासेस का। मेरी क्लास हर मंगलवार को एक पूरे लेक्चर के साथ में, एक पूरे सेशन के साथ में आपको मिलती है। अगला एक नया चैप्टर आपका जल्दी ही इंतजार करेगा, अगले मंगलवार को जो है आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा। इसी के साथ सिलेक्शन बैच को आप एनरोल कर सकते हैं। सिलेक्शन बैच में सभी टीचर्स के जो है हैंड रिटन कॉन्सेप्ट के नोट्स, मॉक टेस्ट के साथ में सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये सारी चीजें आप लोगों को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ानी है, और कोई दिक्कत हो तो आप इन नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ गाइस, मुलाकात करूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द क्लासेस। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगली क्लास मिलता हूँ, बाय।